नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे समय दूरी चाल। पिछली क्लास से हमने समय दूरी चाल स्टार्ट किया था और समय दूरी चाल के अंदर हम लोगों ने देखा सबसे पहले औसत चाल, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला था वो तो था ये कि कुल दूरी बट्टा कुल समय, जितनी भी दूरी ट्रैवल की जाती है, जितने समय में ट्रैवल की जाती हैं, वहीं पर हमें औसत चाल मिल जाती थी। ये हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। इस क्लास के अंदर हम एक नया कंसेप्ट और लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। पिछली क्लास में औसत चाल पढ़ा था, इस क्लास में आपको मैं एक नया कंसेप्ट और बताता हूं सापेक्ष चाल का। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चन से ही एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हुए हैं और उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से कैसा भी प्रश्न आता है तो हम लोग कर सकते हैं ना। कैसे, इधर देखना, अभी लिखना मत ना, अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, आप तो सिर्फ इधर देखते जाइए। एक बार देखें उसके बाद एक साथ ही लिख देना। नेक्स्ट में जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं सापेक्ष चाल की। नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, सापेक्ष चाल, जिसे आप लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। क्या होता है इधर देखेंगे। सबसे पहले तो यहां पर ये जो रिलेटिव स्पीड है उसके कंसेप्ट को अपन लोग देखते हैं। रिलेटिव स्पीड के अंदर सिर्फ इतना सा आप लोगों को ध्यान में है कि यहां पर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि दो व्यक्ति, यहां पर दो स्थिति बन सकती है, एक तो एक ही डायरेक्शन में चलना और एक विपरीत डायरेक्शन, दो ही स्थिति बनती है। पहला जो केस बात कर रहा हूं, केस वन जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि भाई, केस वन जो कह रहा हूं कि जो दिशा है, ठीक है, दिशा है या तो विपरीत दिशा हो सकती है फिर, या एक ही दिशा होने पर। अभी मैं लेता हूं, चलो विपरीत दिशा होने पर, ठीक है, विपरीत दिशा होने पर, ऑपोजिट डायरेक्शन होने पर, विपरीत दिशा होने पर, हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, विपरीत दिशा होने पर। ठीक है, विपरीत दिशा होने पर क्या होता है देखिएगा। मान लो यहां पर ए पॉइंट है, ठीक है, इधर से कोई गाड़ी या व्यक्ति कुछ भी, ठीक है, वो मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इधर से कोई व्यक्ति या गाड़ी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और इधर से कोई व्यक्ति, ठीक है, उसका सामने से आ रहा है और वो जो आ रहा है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है? y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की कुछ ना कुछ दूरी फिक्स होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ दूरी जो होगी वो फिक्स रहेगी, यहां से यहां तक की। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी फिक्स रहेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने पर यहां से y की स्पीड से और इधर से x की स्पीड से आए और उसके बीच की दूरी, डिस्टेंस कुछ ना कुछ दे रखी होगी। अब हमें यहां पर प्रश्न यही पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये स्पीड पूछी जा सकती है, ये स्पीड पूछी जा सकती है, ये डिस्टेंस पूछी जा सकती है और यहाँ के बीच की टाइम भी पूछा जा सकता है। देखो, इनमें से या तो ये पूछा जाएगा या फिर y पूछा जाएगा या फिर दूरी पूछी जाएगी, कुछ भी पूछा जा सकता है। मोस्टली जो पूछा जाता है वो टाइम पूछा जाता है। कैसे? मैं यहां से कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और इधर सामने से उसी समय y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा, उनके बीच की दूरी ये दे देगा। आपसे पूछेगा बताओ ये दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे, यानी अपने का समय पूछेगा तो मुझे बताओ उस समय जो समय का जो फॉर्मूला आपका रहेगा, तो समय का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? दूरी बट्टा चाल। अब दूरी बट्टा चाल तो ले लेंगे, तो दूरी तो ये, चाल कौन सी ले सर, x या y? इस स्थिति के अंदर जो चाल ली जाती है, इस स्थिति के अंदर जो चाल ली जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। और ऐसे होने पर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल बोलते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं विपरीत दिशा होने पर चालें जुड़ेगी। विपरीत दिशा होने पर चालें क्या होगी? जुड़ेगी, होगी, ऐड होगी। हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड्स आर एडेड। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी जो बात है बाद में लिखना आप लोग, इधर देखो, बाद में लिखिएगा आप लोग, इधर देखें आप लोग।
दूसरी जो बात मैं यहां पर कह रहा हूं वो केस सेकंड की बात कर रहा हूं, और केस सेकंड के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, केस सेकंड में लिख रहे हैं एक ही दिशा होने पर, एक ही दिशा होने पर, एक ही दिशा होने पर। भाई एक ही दिशा होने पर क्या होता है, एक ही दिशा होने पर स्पीड घटेगी, एक ही दिशा होने पर क्या होगी, चालें घटेगी, एक ही दिशा होने पर स्पीड क्या होगी, घटेगी, चालें घटेगी, चालें घटेगी, एक ही दिशा होने पर स्पीड, चालें घटेगी। ठीक है, विपरीत दिशा होने पर चालें जुड़ेगी और एक ही दिशा होने पर चालें घटेगी। ठीक है, अब कैसे इधर देखना आप लोग, यहां से मैं बता देता हूं कैसे। देखो यहां पर कोई व्यक्ति है, मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, x किलोमीटर, और उसका जो पीछा कर रहा है, ठीक है, उसका जो पीछा इस स्थान से जो कर रहा है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछता है कि बताइए ये जो दूसरा व्यक्ति है या पहला व्यक्ति है जो भी है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति इसको कब पकड़ लेगा। पहली बात तो ये स्पीड कम होगी डेफिनेटली, पहले ये मैं पहले से कह रहा हूं y इज ग्रेटर देन x है, ये पहले से ही फिक्स कर दिया y इज ग्रेटर देन x है, y की स्पीड x से ही अधिक होगी। ठीक है, y की स्पीड x से क्या होगी, अधिक होगी। तो उस स्थिति के अंदर ये जो चालें होती हैं, इस स्थिति के अंदर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, घट जाती है, यानी y माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। ये हो जाएगा आपकी सापेक्ष चाल, लिख दीजिए इसे, यानी एक ही दिशा होने पर चालें घटेगी। और एक नोट बना के आप बात ये भी लिख सकते हैं, नोट बना के इन दोनों के नीचे आप एक बात लिख देना, सापेक्ष चाल तभी ली जाती है, सापेक्ष चाल तभी ली जाती है, तभी ली जाती है जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील हो, जब दो वस्तुएं या व्यक्ति, ठीक है, जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील हो। सापेक्ष चाल तभी ली जाती है जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील हो। लिख दीजिए इसे, सभी ने ये लिख दिया। सभी ने लिख दिया। देखो हमें जो कंक्लूजन्स हैं वो इतना ही है कि सर सापेक्ष चाल तभी लेते हैं जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील होती हैं। दूसरी सर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो चालें जुड़ेगी और डायरेक्शन सेम है तो चालें घटेगी। तो आप लोग लिखना क्वेश्चंस, आप लोग क्वेश्चंस लिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जोधपुर से मुंबई की दूरी, जोधपुर से मुंबई की दूरी, जोधपुर से मुंबई की दूरी, जोधपुर से मुंबई की दूरी 1100 किलोमीटर है। जोधपुर से मुंबई की दूरी 1100 किलोमीटर है। एक ट्रेन जोधपुर से मुंबई की ओर, ट्रेन जोधपुर से मुंबई की ओर जोधपुर से मुंबई की दूरी 1100 किलोमीटर है। एक ट्रेन जोधपुर से मुंबई की ओर प्रातः 6 बजे मान लेते हैं अपन, कोई स्पीड लिख लेते हैं, प्रातः 6 बजे
60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है, रवाना होती है। जोधपुर से मुंबई की दूरी 1100 किलोमीटर है और एक ट्रेन जोधपुर से मुंबई की ओर प्रातः 6 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। तथा मुंबई से जोधपुर की ओर तथा दूसरी ट्रेन मुंबई से जोधपुर की ओर, मुंबई से जोधपुर की ओर, मुंबई से जोधपुर की ओर उसी समय, मुंबई से जोधपुर की ओर उसी समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है, रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेगी? जोधपुर से मुंबई की दूरी 1100 किलोमीटर है और एक ट्रेन है वो जोधपुर से मुंबई की ओर प्रातः 6 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है तथा दूसरी ट्रेन मुंबई से जोधपुर की ओर उसी समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेगी? आपने कर भी दिया होगा, आप सभी ने इस क्वेश्चन को हल भी कर दिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इधर देखिएगा, जोधपुर से जो मुंबई की दूरी है वो 1100 किलोमीटर है और जोधपुर से मुंबई की ओर प्रातः 6 बजे, यहाँ से ये है जोधपुर, ये है मुंबई, ये है जोधपुर और ये है मुंबई। यहाँ से जो गाड़ी रवाना हो रही है, ठीक है, वो किस स्पीड से रवाना हो रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रही है। और एक गाड़ी जो यहाँ से रवाना हो रही है, ठीक है, वो कितनी स्पीड से हो रही है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना हो रही है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होती है। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि बताओ, अच्छा इन दोनों के बीच की दूरी भी तो हमारे पास में है 1100 किलोमीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी भी हमारे पास में है 1100 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेगी? समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है? चलो, समय बराबर दूरी बट्टा 4 होता है। समय बराबर दूरी बट्टा 4। दूरी कितनी है सर? दूरी है 1100 किलोमीटर, बट्टा में स्पीड क्या होगी सर? स्पीड जुड़ेगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुड़ेगी और स्पीड जुड़ने पर कितनी हो जाएगी? 110। यहाँ से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा सर? 10 घंटे। यानी 10 घंटे बाद, कितने बजे? 10 घंटे बाद में वह दोनों एक दूसरे। आपसे ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद, आपसे पूछा है कितने बजे। टाइम क्या है? टाइम रवाना कितने बजे है? सुबह 6 बजे रवाना हुई है, तो सर 6 इसमें जोड़ूंगा, तो 6 जोड़ने का मतलब कितना हो जाएगा सर? 16 बजे। और 16 बजे का मतलब क्या होता है भाई? 16 बजे का मतलब क्या होता है? शाम को 4 बजे, शाम 4 बजे वो मिलेंगी, शाम 4 बजे वो दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी। लिख दिया आप सबने, कर भी दिया होगा, सभी ने कर भी दिया होगा इस क्वेश्चंस को। वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, लिखेंगे आप सभी, प्रश्न लिखे हैं। जोधपुर से चेन्नई की दूरी, जोधपुर से चेन्नई की दूरी, जोधपुर से चेन्नई की दूरी
1593 किलोमीटर है। जोधपुर से चेन्नई की दूरी 1593 किलोमीटर है। एक ट्रेन जोधपुर से चेन्नई एक ट्रेन जोधपुर से चेन्नई प्रातः 6 बजे 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से 81 किलोमीटर 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है तथा दूसरी ट्रेन चेन्नई से जोधपुर की ओर दूसरी ट्रेन चेन्नई से जोधपुर की ओर प्रातः 9 बजे 59 या 69 लिख लेता हूँ, ये लो 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। तो बताओ ये दोनों कितने बजे मिलेगी? तो बताओ वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? जोधपुर से चेन्नई की ओर दूरी 1593 किलोमीटर है और एक ट्रेन जोधपुर से चेन्नई प्रातः 6 बजे 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है और दूसरी ट्रेन चेन्नई से जोधपुर की ओर प्रातः 9 बजे 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? फटाफट बता दीजिए, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। हो गया सॉल्व? सभी ने कर लिया? चलिए, सबसे पहले तो देखो जोधपुर से चेन्नई की दूरी दे रखी है। ठीक है सर, ये है आपका जोधपुर और ये है चेन्नई। ओके, और इसके बीच की दूरी भी दे रखी है। एक ट्रेन है जो प्रातः 6 बजे इससे यहाँ से 81 से चल रही है, 81 किलोमीटर पर आवर की प्रातः से 6 बजे, इधर से 9 बजे रवाना हो रही है, लेकिन कितने से? 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना 59 है या 69? 69 है तो लिख देते हैं 69। ठीक है, 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 69 किलोमीटर। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं 1593 के अंदर इन दोनों को जोड़कर भाग दे दूं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, इन दोनों को जोड़कर भाग मत देना। कारण सापेक्ष चाल तभी ली जाती है जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील हो। मुझे बताओ, क्या दोनों साथ में चल रहे हैं? नहीं सर, ये 6 बजे रवाना हो रही है, ये 9 बजे रवाना हो रही है। सबसे पहले तो ये 6 से 9 3 घंटे तक ये गाड़ी अकेली चल रही थी 81 किलोमीटर से। यहां से 3 घंटे तक, मतलब 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। और इस 3 घंटों में, ठीक है, किस स्पीड से जा रही है? 81 से। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा सर? 243 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 243 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 81 3 × 81 243 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये 243 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ठीक है, 243 किलोमीटर गाड़ी ये चल चुकी है।
अब 243 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अब देखो दोनों के 9 बजे हैं, इसके भी 9 बजे हैं, इसके भी 9 बजे। अब आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो टोटल 1593 में से 243 घटाइए। इसमें से पहले तो ये घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और 15 में से 2 गया 13। तो सर ये तो हो गया 1350 किलोमीटर। अब आप लोग सापेक्ष चाल लेंगे। अब क्या लेंगे हम लोग, सापेक्ष चाल लेंगे। तो अब सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी सर, ये जुड़ रही है, ये जुड़ रही है, टोटल कितनी हो जाएगी सर, एक इधर देते ही 70, 70 और 80 150 हो गए। तो अपना जो समय आएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है सर 1350, चाल कितनी है 150। ठीक है, तो ये देखो 0 से 0 कट गया, 15 का पहाड़ा देना, 15 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो 9 आएगा, यानी 9 घंटे बाद में, 9 घंटे बाद में एक दूसरे से मिलेगी। 9 घंटे कहाँ से लोगे सर, 9 घंटे 9 बजे से लेंगे, तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो 9 9 18, यानी 18 बजे। 18 बजे का मतलब क्या हुआ, शाम को 6 बजे वो दोनों गाड़ियां मिलेगी। शाम 6 बजे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखना, सापेक्ष चाल तभी ली जाती है जब दो वस्तुएं एक साथ गतिशील होती हैं। इस वजह से 81 को 3 घंटे तक चलाया मैंने 81 की स्पीड से, तो 243। अब 243 घटाने पर दूरी आ गई, अपना आंसर आ गया। चले आगे बढ़े और लिखते हैं क्वेश्चंस। लिखना, दूसरा प्रश्न लिखना, दो व्यक्ति ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से 124 किलोमीटर दूरी पर हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से 124 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं, और 4 घंटे में मिलते हैं, और 4 घंटों में मिले। ठीक है, वे दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं और 4 घंटों में मिलते हैं। यदि एक ही चाल मान लेते हैं अपन, क्या माने बताओ, एक ही चाल 24 किलोमीटर पर आवर हो तो बी की चाल होगी। बताइए, बताइएगा, फटाफट कर दिया होगा आप सबने।
सभी ने कर दिया? सभी ने कर दिया। दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे को इतनी दूरी पर स्थित हैं और वे एक ही समय पर एक ही ओर चलते हैं और 4 घंटों। पहले तो मुझे बताओ, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर ए और ये हैं, ठीक है, ये ए और ये बी हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरों की ओर चलते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ए और बी एक दूसरे से 140 दूरी और दोनों एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं और 4 घंटों में वे मिलते हैं, ठीक है, 4 घंटों में मिलते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो यहां पर अब हमें 4 घंटों में यदि ये मिलते हैं यहां पर कहीं पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सबसे पहले तो यहां पर दोनों की कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। यदि ए की चाल 24 है, मान लो इसकी 24 चाल है, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं 20 स्पीड है। सबसे पहले तो ए की ऐसे जाने पर स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। और क्वेश्चंस में हम सब जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। समय कितना है, 4 घंटे हैं, ठीक है, समय कितना है, 4 घंटे हैं। 124 किलोमीटर हैं, 124 किलोमीटर हैं, तो दूरी हो गई 124 किलोमीटर। बट्टा में स्पीड, मुझे बताओ स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी या घटेगी? सर स्पीड जुड़ेगी भाई, विपरीत दिशा होने पर स्पीड क्या होती है, जुड़ती है। तो 24 प्लस ए हो जाए, 24 प्लस बी हो जाएगा। इसको एक बार गुणा कर लीजिए। जैसे ही आप इसको गुणा करते हैं तो 24 इंटू 4 कितने होते हैं, 96 हो जाता है और 4 बी हो जाता है। बराबर में कितना हुआ सर, 124 हो गया। 4 भी इसमें से घटाएंगे तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे सर, 28। तो मुझे बताओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 7। यानी कि सर उसकी स्पीड बहुत कम है, कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर है। क्या हो जाएगा आंसर, 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। सभी ने कर दिया? अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना। एक ट्रेन ए स्टेशन एक्स से, एक ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है, स्टेशन बी की ओर चलती है, स्टेशन बी की ओर चलती है, तथा दूसरी ट्रेन वाई, दूसरी ट्रेन बी स्टेशन बी से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन ए की ओर चलती है, स्टेशन ए की ओर चलती हैं। ठीक है, एक ट्रेन है जो स्टेशन एक्स से 55 किलोमीटर पर चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है और दूसरी ट्रेन है वो बी स्टेशन वाई से एक्स 80 किलोमीटर पर चाल से स्टेशन एक्स की ओर, एक्स है ना ये स्टेशन एक्स की ओर चलती है। ठीक है भाई, यहां से एक ट्रेन, यहां से एक, दोनों चलती हैं, ठीक है, चलती हैं, दोनों एक ही समय चलती है ना, तथा दूसरी ट्रेन बी स्टेशन वाई की चाल से स्टेशन एक्स की ओर और उसी समय, यहां लिख देना भाई, उसी समय, ताकि आपको पता रहे कि टाइम फिक्स है, उसी समय चलती है एवं एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट, हम एक दूसरे को 1 घंटे 36 मिनट पर मिलती हैं या पार करती हैं। ठीक है, पर पार करती हैं। तो बताओ दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो बताओ दोनों स्टेशन
तो बताओ दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या है। तो बताओ दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, बताइएगा। फटाफट कर लीजिए आप लोग सभी सॉल्व। सभी ने कर लिया। सबसे पहले तो मुझे बताओ, देखो स्टेशन ए से इधर से ये चल रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी सर, ठीक है। और एक दूसरे से इतने घंटे बाद मिलती हैं, तो बताओ दूरी क्या होगी। सर हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा 4। समय बराबर दूरी, समय हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है 1 घंटे 36 मिनट। अच्छा 1 घंटे 36 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 बट्टा 60, घंटे में बदलने के लिए 36 बट्टा 60, और 36 बट्टा 60 कितना होता है सर, 3 बट्टा 5 होता है, यानी 1 सही 3 बट्टा 5 हो गया। सर 1 सही 3 बट्टा 5 हो गया ना भाई, 1 सही 3 बट्टा 5 को 5 और 3 8, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 बट्टा 5 घंटे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 8 बट्टा 5 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है। स्पीड, ठीक है, स्पीड कितनी है सर, स्पीड हमारे पास में 55 और 80 दोनों जुड़ जाएगी, 55 और 80 दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बताइए 55 और 80 कितने हो जाएंगे सर, 55 और 135, तो यहां पर लिख दो 135। बस आप लोग कैलकुलेशंस करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज़्यादा समय लगने की बात ही नहीं है। 5 का पारा इसमें दे देते हैं, 2 बार और 7 बार, और 27 को 8 से 7 8, 56, 56 का 6, हौसल का 5, 16, 17, 18, 19, 20 और 1 21, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 216 आ जाएगी। कितना ईजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वापस लिखना, नेक्स्ट वापस लिखेंगे आप लोग सिंपल सा क्वेश्चंस। दो ट्रेनें एक ही स्टेशन से, एक स्टेशन से दो ट्रेनें एक स्टेशन से एक ही समय, एक ही समय, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, दो ट्रेनें एक स्टेशन से एक ही समय एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर तथा 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, की चाल से चलती हैं, तो बताओ 6 घंटों बाद, तो बताओ 6 घंटों बाद दो ट्रेनें एक स्टेशन से एक ही समय एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर की चाल से चलती हैं, तो बताओ 6 घंटों बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी, बताइए फटाफट। अरे प्रश्न लिखते ही आंसर आ जाना चाहिए, फिर भी मैं तो आपको हर क्वेश्चंस के लिए 30-40 सेकंड का टाइम भी देता हूं, हर क्वेश्चंस के लिए, बाकी इतना टाइम लगना भी नहीं चाहिए।
हो गया सॉल्व। दो ट्रेनें एक स्टेशन से एक ही समय एक ही दिशा में जा रही हैं। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, घटेगी तो कितनी हो जाएगी सर, 70 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, अच्छा 6 घंटों के बाद में दूरी पूछी है सर, इस बार दूरी पूछी है भाई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 10 की स्पीड से टाइम कितना है 6, तो बट सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। प्रश्न लिखना, एक क्वेश्चन और लिखवाता हूं, लिखेंगे आप लोग, लिखें। प्रश्न है ये वाला, लिखना। लिखना, कोई कार चालक, कोई कार, ठीक है, कोई कार चालक अपने से 260 मीटर 260 मीटर आगे एक स्कूल बस देखता है। एक स्कूल बस, ठीक है, एक स्कूल बस देखता है। एक स्कूल बस देखता है। एक स्कूल बस देखता है। 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद स्कूल बस 2 मिनट के बाद स्कूल बस 640 मीटर 640 मीटर पीछे हो जाती है। पीछे हो जाती है। 640 मीटर पीछे हो जाती है। यदि कार की चाल यदि कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्कूल बस की चाल होगी। तो स्कूल बस की चाल होगी। तो स्कूल बस की चाल होगी। बताइए, सिंपल क्वेश्चन से फटाफट कर लीजिए। लिखिए, फटाफट करिए। एक कार चालक अपने से 260 मीटर आगे स्कूल बस देखता है और 2 मिनट के बाद में स्कूल बस 640 मीटर पीछे हो जाती है। यदि कार की स्पीड इतनी है तो बताओ स्कूल बस की स्पीड कितनी है। फटाफट बता दीजिए। सबसे पहले तो मुझे बताइए, अभी अपने से मान लो 260 मीटर आगे स्कूल बस है और वो फिर उसके 2 मिनट के बाद में वो देखता था इतना हो गया। इसका मतलब 2 मिनट में इन्होंने इतनी ट्रैवल कर दी डिस्टेंस। ये हो जाएगा अपने पास समय आ गया। ठीक है, हमारे पास दूरी आ गई तो स्पीड तो निकाल ही सकता हूं भाई। समय देखो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब कितने समय में सर, 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले ये 2 मिनट है, मिनट को घंटे में बदल लीजिए या फिर मीटर में ही बदल देते हैं या किलोमीटर में बदल देते हैं, जो भी आपको बदलना है। चलो सर किलोमीटर में ही बदल, मीटर को घंटे में बदलते हैं तो बट्टा में 60 लिख लेते हैं। ये तो हो गया समय। बट्टा में दूरी, दूरी कितनी है सर, 260 मीटर आगे देखता है भाई। यहां पर है, मान लो अभी मैं यहां पर था तो 260 मीटर इधर आगे है और उसके बाद में देखता है 640 मीटर पीछे हो जाता है। इसका मतलब 260 ये, और उसके बाद में और इतना का इतना ट्रेवल कर लिया 640 से, तो कुल मिलाकर उसने 2 मिनट के अंदर कितना गया। देखो भाई, ये जो स्कूल बस थी अभी 260 मेरे से 260 मीटर आगे पे की था और 2 मिनट के बाद में मैंने वापस देखा तो वो 640 पीछे था। इसका मतलब मैंने 2 मिनट के अंदर, ठीक है, मैं कार में बैठा हूं, मैंने 2 मिनट के अंदर ट्रैवल कितना किया सर, 260 तो आपने पहले तो ये किया भाई, 260 वो लीड कर रही थी तो मैंने 260 तो पहले वो पार कर ली, उसके बाद में 640 और आगे चला गया। मतलब 2 मिनट के अंदर
2 मिनट के अंदर मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली सर, इस दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 200, 600, 800, 900, 900 हो गया। परंतु ध्यान रखना ये 900 मीटर है, तो 900 मीटर है तो बट्टा में 1000 कर लेता हूं ताकि ये किलोमीटर में बदल जाए। भाई ये भी घंटे में बदल गया, ये किलोमीटर में, इनटू स्पीड। अरे बट्टा में स्पीड है, स्पीड क्या होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। अब मुझे बताओ, पहले तो ये कार बस आगे चल रही थी और पीछे कार चल रही, तो डेफिनेटली ये तभी पकड़ेगा जब कार की स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो कार की स्पीड ज्यादा है, कार की स्पीड कितनी है, 45 है। तो आपको 45 में से उस बस की जो स्पीड है वो घटा देना, मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए यहां से किसी को कोई दिक्कत, यहां से किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए 1 2 1 2 1 1, 2 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 3 बार। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो सर ये हो जाता है 45 माइनस ऑफ x और 9 इंटू 3 27। ठीक है, इसमें से इसको घटा देना, आपके पास x का मान आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दो, 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, बस की चाल कितनी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड हो जाएगी। बताइए कोई भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखना नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक चोर सिपाही वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना। एक चोर रात ठीक 12 बजे, ठीक है, एक चोर रात ठीक 12 बजे पुलिस थाने में चोरी करता है। पुलिस थाने में चोरी करता है। एक चोर रात ठीक 12 बजे पुलिस थाने में चोरी करता है और पुलिस जीप से ही वहां पर खड़ी होगी पुलिस जीप, और रात ठीक 12 बजे पुलिस थाने में चोरी करता है और पुलिस जीप से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। ठीक है, रात को 12 बजे पुलिस थाने में चोरी की। देखो इसने, बड़ा दमदार चोर था और वहां से पुलिस जीप उठाई और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। 5 घंटों बाद पुलिस को पता चलता है। ठीक है, वहां पुलिस या चौकीदार कह देता हूं, ये लो, चौकीदार को पता चलता है। 5 घंटों बाद चौकीदार को पता चलता है। ध्यान रखना, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार को पता चलता है। 5 घंटों बाद चौकीदार को पता चलता है और अब पुलिस उठी है तो पुलिस को पता चला कि वहां तो सब कुछ सफाया कर चुके हैं। और अब पुलिस क्या करती है, देखो 5 घंटों बाद चौकीदार को पता चलता है और पुलिस वहां, अब जीप तो ले गया तो वहां पर कोई थाने के अंदर पड़ी होगी एम्बुलेंस, वहां खड़ी पुलिस, वहां खड़ी एम्बुलेंस। ठीक है, वहां खड़ी एम्बुलेंस से 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करती हैं। तो बताओ
तो बताओ पुलिस चोर को, तो बताओ पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी? बताइए। सभी ने कर लिया क्या? चलो देखो, एक चोर रात ठीक 12 बजे पुलिस थाने में चोरी करता है और पुलिस जीप से 40 की स्पीड से भागता है। 5 घंटों बाद चौकीदार को पता चलता है और पुलिस वहां खड़ी एम्बुलेंस से 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करती है, मतलब उसी दिशा में भाग रहा है। तो बताओ पुलिस कितने बजे पकड़ लेगी? सबसे पहले तो मुझे बताओ, 12 बजे चोरी की और 5 घंटों बाद पुलिस को पता चलता है, इसका मतलब 5 घंटे तक वो भागता रहा। ऐसा नहीं है कि बस साइड में जाके बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो चोर है वो भाग रहा है, किस स्पीड से? 40 की स्पीड से भाग रहा है। कितने घंटे तक भागता रहा? 5 की स्पीड का मतलब कितना हो गया सर? 200 किलोमीटर। इसका मतलब सर 200 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल कर चुका है भाई। 200 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रैवल कर चुका है। 200 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रैवल कर चुका है। अब उस पुलिस को पता चलती है, यानी एट प्रेजेंट पुलिस जब 5 बजे उठी और जाके देखा थाने में कि सब कुछ सफाया है, तब देखा तो उस समय चोर भाग रहा है। किस स्पीड से भाग रहा है? 40 की स्पीड से, और 200 किलोमीटर आगे जा चुका है। और अब पुलिस को पता चलती है, चलो पुलिस को पता चला और पुलिस उसी डायरेक्शन में भागी है, ऐसा हम मानते हैं, उसी डायरेक्शन में भागती है। ऐसा नहीं है कि मान लो दूसरी डायरेक्शन में भाग गया तो और कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती थी, तो मैंने वो नहीं लिखा अभी। उसे 200 किलोमीटर भागता है, ठीक है। अब 5 घंटे बाद में अब क्या होगा? दोनों सेम भाग रहे हैं। अब 200 किलोमीटर आगे हैं, अब पुलिस भी भाग रही है और चोर भी भाग रहा है। पुलिस भाग रही है, चोर जो भाग रहा है वो 40 की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 56 की स्पीड से भाग रही है। एट प्रेजेंट जब वो रवाना हुए हैं 5 बजे, ठीक है, 5 बजे जब रवाना हुई पुलिस, उस समय 200 किलोमीटर वह आगे हैं, 200 किलोमीटर आगे हैं। अब वो देखिए, अब वो 40 की, ये 56 से, मतलब हर 1 घंटे के अंदर हम माइनस क्यों करते हैं समझ में आया होगा। इन दोनों का यदि मैं अंतर करता हूं तो बताइए अंतर कितना हो जाएगा सर? अंतर हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। यानी हर 1 घंटे के अंदर पुलिस, हर 1 घंटे के अंदर पुलिस क्या कर रही है? 56 किलोमीटर आगे जा रही है। हर 1 घंटे के अंदर पुलिस क्या कर रही है? 56 किलोमीटर पर आवर आगे जा रही है। अभी है कितनी आगे? 200। तो मुझे बताओ समय बराबर कितना होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी कितनी है? 200। चाल कितनी है? 16। बताइए 4 से काटो 50 बार, 4 से काटो 4 बार, ठीक है। 8 से काट देते ना, 8 से काटते। 8 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, 8 का पहाड़ा इसमें 2 बार, इधर 8 का पहाड़ा इसमें 2 बार, अच्छा इसमें 8 का पहाड़ा 2 बार, पीछे बचे 4, ठीक है। 40 के अंदर 5 बार, 25/2 कितने होते हैं? 12.5 घंटे बाद। यानी सर 12.5 घंटे बाद में वह पुलिस उसको पकड़ लेगी। कितने बजे के बाद में? 12 बजे या सुबह 5 बजे? सर सुबह 5 बजे से 12.5 घंटे बाद में, सुबह 5 बजे से 12.5 घंटे के बाद में वह पकड़ लेगी। यानी सुबह 5 बजे हैं, ठीक है, सुबह के 5 बजे हैं तो 12 उसमें जोड़ूंगा तो शाम के 5 बजे आएंगे, यानी शाम को 5 बजे,
ठीक है। 12.5 घंटों का मतलब क्या हो गया, 12.5 घंटे का मतलब सुबह जो 5 बजे थे उसमें यदि मैं 12 जोड़ूंगा, यानी कि सुबह 12 जोड़ेंगे पर कितना हो गया, इसमें 5 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे, 17:30 बजे। ठीक है, 17:30 बजे, और 17:30 बजे का मतलब क्या होता है सर, शाम को 5:30 PM, 5:30 PM वो उसको पकड़ लेगी। कितने बजे, 5:30 PM उसको पकड़ लेगी। बताइए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, मैं वापस बता देता हूं, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए ना, वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहली बात तो सर सापेक्ष चाल से डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सापेक्ष चाल में बस एक बात ध्यान रखो, एक ही डायरेक्शन होने पर स्पीड घटती है, एक ही डायरेक्शन होने पर स्पीड घटती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन होने पर स्पीड बढ़ती है। ठीक है, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चंस देखा था, कितने बजे मिलेंगे, तो ये समय वाला क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चंस था, ये भी सेम क्वेश्चंस था। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, 7 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग और क्वेश्चंस लिखते हैं, छोटा सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास में, बहुत सिंपल से। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं लिखवाता हूँ, लिखेंगे आप सभी। सिंपल सा क्वेश्चन हैं, आप सभी लिखें। इतना इजी क्वेश्चंस देखो, एक पुलिस कर्मी, सिंपल क्वेश्चंस, एक पुलिस कर्मी 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, एक चोर को देखता है, एक चोर को देखता है। चोर ने भागना शुरू किया, चोर ने भागना शुरू किया, चोर ने भागना शुरू किया, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करती हैं, पुलिसकर्मी उसका पीछा करती हैं, उसका पीछा करती हैं, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर तथा 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं, की चाल से भागते हैं। तो बताओ 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी। कर दिया सभी ने कर दिया। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर है अभी, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, चोर ने भागना शुरू किया और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी इस स्पीड से भागते हैं, तो बताओ 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी। सर फिर से डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। सर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और स्पीड देखो 10 और 11 है, तो मुझे बताओ स्पीड कितनी हो जाएगी। सर स्पीड 10 और 11 है, तो 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। भाई स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
ये तो हो गई आपकी स्पीड हो गई 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सर, यहाँ पर मीटर हैं, यहाँ पर मिनट हैं, तो सर आप क्या करो, इस 1 किलोमीटर को भी, इस 1 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लो। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, इनटू समय। समय कितना है सर, 6 मिनट के बाद में। तो मुझे बताओ 6 मिनट, मिनट को भी सेकंड में बदलने के लिए 6 × 60 करोगे, ढाई। ये तो है किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। ये है मिनट, मिनट को मीटर में बदलने के लिए 60 से गुणा किया। अब आप लोग जैसे इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो मुझे बताना किससे काटूं। 6 का पहाड़े में ये 3 बार और 3 के पहाड़े में ये 20 बार, 20 × 5 कितने हुए, 100 मीटर। कितना हो गया सर, 100 मीटर की डिस्टेंस। यानी कि वो इस स्पीड से जाएंगे, 6 मिनट बाद उनके जो बीच की दूरी कितनी रहेगी, 100 मीटर रहेगी। 6 मिनट बाद यानी वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। तो 200 में से 100 घटाएंगे, ठीक है, 200 - 100 करूंगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 100 मीटर आएगा। यानी 6 मिनट बाद में उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 100 मीटर रहेगी। 6 मिनट बाद में उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी, 100 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है। आज की जो क्लास के अंदर हम लोगों ने ये जो 7-8 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। आप लोग यदि इसका रिविजन्स करोगे ना तो विदिन 15 मिनट के अंदर आप लोग रिविजन कर लोगे। ये जो हमने 1 घंटा लगाया है उसको आप रिविजन करोगे तो मात्र 10 से 15 मिनट लगेगा। एक ही कंसेप्ट पढ़ा, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं था। कंसेप्ट इज मतलब पता है तो प्रश्नों को बहुत इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अपन थोड़े से एडवांस के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ से थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चंस जो करवाऊंगा थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो हम लोग अगली क्लास के अंदर देखते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, बाकी कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।